नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वक्त में। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो ट्रेड पॉलिसी है उसको वेपनाइज किया है और जिस तरह से वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उन पे एक तरह से उनकी जो सारी ट्रेड पॉलिसी थी और जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाया था उसको एक तरह से ध्वस्त कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि जो नई व्यवस्था है उसमें किस तरह से भारत और खास करके दुनिया के ज्यादातर जो मुल्क हैं, जो 15% का जो टैरिफ है, न्यू रेट जो उन्होंने अनाउंस किया है, उससे भारत किस एडवांटेज वाली पोजीशन में है, या फिर भारत फिर से इस ट्रेड डील को रीनेगोशिएट करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी धमकी दी है उन देशों को कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आड़ में अगर फिर से उन्होंने कुछ आनाकानी की अमेरिका की पॉलिसी को मानने के लिए, तो उनके साथ नए टैरिफ या फिर उनसे अमेरिका बदला लेगा। अब इस मुद्दे को समझते हैं कि आखिर अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो डिसीजन है और जो ट्रम्प के पास ऑप्शन इस समय है, जो अलग अलग वहां के कानून, अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं, उसका रिपोर्कशन क्या होगा, भारत के सामने ऑप्शन क्या है, बाकी देशों के साथ सामने ऑप्शन क्या है। इस मुद्दे को समझते हैं। मनोज पंत साहब हैं जो कि विजिटिंग प्रोफेसर है शिवनाथन यूनिवर्सिटी में और नोटेड फॉरेन ट्रेड के विशेषज्ञ हैं। तो पंत साहब, सबसे पहले तो ये समझाएं कि अब विकल्प क्या बचता है ट्रंप साहब के पास में, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस कानून की आड़ में जो उन्होंने टैरिफ लगाए थे उसको एक तरह से गैर संवैधानिक मान दिया है और कहा है कि आप या तो इससे कांग्रेस से इसकी मंजूरी लें। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन बचते हैं आर्टिकल 301 और बाकी जो आर्टिकल के तहत वो आगे आने वाले दिनों में जिस तरह की धमकी दे रहे हैं, तो क्या ऑप्शन है उनके पास में? देखिए, पहले तो मैं आपको पहले धन्यवाद अपने चैनल पे लाए आप। मैं पहले आपको चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स, जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस है, और जो ट्रम्प अपॉइंटी हैं, उनके ऑब्जर्वेशन पढ़ता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज मोर देन अबाउट जस्ट द टैरिफ। इट सेज for the president to unilaterally impose tariffs of unlimited amount and duration, he must identify clear congressional authority. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हिस्टोरिकली क्या है कि हिस्टोरिकली यूएसए में, अनलाइक इंडिया, इंडिया में ऐसा नहीं है। यूएस में क्या सिस्टम है कि द कांग्रेस गिव्स टैरिफ सेटिंग अथॉरिटी टू द प्रेसिडेंट एंड देन द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज कि वो जाके अपना निगोशिएट करे 12% पर। बट अथॉरिटी कितना कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये सब इनको कांग्रेस से दी जाती है। अब फॉर द लास्ट 2 साल, क्या पिछले 8 साल से, ट्रम्प हैज डिसाइडेड कि मैं ये एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव सेपरेशन ऑफ पावर्स को टेस्ट करता हूं, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम नहीं है जो कहता है। तो उन्होंने आईईए इमरजेंसी पावर्स को टेस्ट किया। तो इन्होंने, इनकी रूलिंग खाली टैरिफ के बारे में नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि अगर आप कोई भी टैक्सेशन, जो टैरिफ एक एग्जांपल है, यूज करेंगे यूनिलैटरली, तो आप नहीं कर सकते अनलेस आपको कोई लिमिटेड अथॉरिटी दी हुई है और एक्ट्स में, वो आप करिए। वो नहीं कह रहे कि आप टैरिफ लगा सकते, वो कह रहे आप ये यूनिलैटरल टैरिफ पर्टिकुलरली रेवेन्यू रेजिंग के लिए यू कैनॉट डू। ये आपकी अथॉरिटी नहीं है, ये अथॉरिटी कांग्रेस की है, आपको कांग्रेस से जाना है। अब ये बहुत बड़ी रूलिंग है। मैं तो ये कहता हूँ इट इज मोर देन जस्ट अबाउट यूएसए। इट ब्रिंग्स की डब्ल्यूटीओ बैक ऑन ऑन ट्रैक कि भैया बायलैटरली कोई नहीं कुछ कर सकता। इंडिया ऑल्सो यू कैन गो टू कोर्ट, एवरीवन, सबको एक जगह पे बैठ के करनी पड़ेगी एग्रीमेंट। ये इंडिविजुअली बायलैटरल टैरिफ जो इसने किया है, जो कर रहा था, इसका एक इम्प्लीकेशन देखिए, जितनी इन्होंने ट्रेड डील्स की हैं सब इलीगल है, दे आर नॉट लीगल। इनफैक्ट आपने नोटिस नहीं किया होगा या पता नहीं किया होगा, ट्यूसडे को रूलिंग के बाद ही, आई थिंक इट वाज ट्यूसडे, कब था रूलिंग, है ट्यूसडे वेडनेसडे, रूलिंग के एकदम बाद कस्टम बोर्ड ऑफिशियल ने तुरंत सारे टैरिफ हटा दिए ऑफिस से, और उसके बदले 15% टैरिफ लगाए। अब क्या उनकी पोजीशन क्या है? देखो, एक तो होता है ना कि कभी बच्चे को कहो कि भाई पेड़ से मत चोरी करो, तो कहता है यार मैं तो चोरी करके खाऊंगा। ये तो बड़ी पुरानी कहानी है। एक तो ये एटीट्यूड है, ये इसका चलेगा नहीं, क्योंकि इसके अपने अपॉइंटेड ना किए, आप खुद अपने आप नहीं कुछ कर सकते। अब उनका क्या ऑप्शंस है? एक ऑप्शन जो अभी सेक्शन 122 ने एक्सरसाइज किया है, उसमें अप टू मैक्सिमम 15%
वो टैरिफ कर सकते हैं यूनिलैटरल, बट फॉर लिमिटेड टाइम, 150 दिन। और 150 दिन के बाद उनको वापस कांग्रेस अथॉरिटी के पास आना है। अब इसकी ट्रम्प मिस्टर, और दूसरा है सुपर 301, ये तो आपने मीडिया में पढ़ा होगा, सुपर 301 ऑमनिबस जो कहते हैं, ऑमनिबस सुपर 301 एक्ट, कंपेटिवनेस। वो कहते हैं दैट कुछ टाइम के लिए अगेन आप पहले उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करिए। आप पहले यूएसटीआर, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से आप पहले इन्वेस्टिगेशन कराइए कि चलो आपको इंडिया से मुसीबत है, आप इंडिया से इन्वेस्टिगेट कराइए किस तहत इंडिया ने अपनी ट्रेड पॉलिसी से हमारी ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया है, उसके तहत आप टैरिफ डाल सकते हैं। लेकिन अगेन दीज थिंग्स सब कैन बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द कोर्ट। सो और उनके कोई ऑप्शंस अभी हैं नहीं। सो ये जो थोड़ी बहादुरी निकाले कि जो बोल रहे हैं वो मैं कुछ कर, क्या करेंगे? एट द मोमेंट कोर्ट ने इनकी ये अथॉरिटी खत्म कर दी, उनके पास इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से। अनदर वीक और 10 days, मे बी 15-20 days, मंथ, मैक्सिमम मंथ, वो जाएंगे कांग्रेस के पास और वो ये कहेंगे देखो, वो होता ना कि अब मैंने ले लिया क्या करूं, वापस दे सकता हूं, ये नौबत पे आएगी उनकी। वो कहेंगे देखो $2.1 ट्रिलियन को मेरे को एक्सपेक्ट करना था रेजिंग, आउट ऑफ दिस 15%। तो ये आप 2.1% जो है इसको तो अलाउ करो, तो आप ये 15% जो मैंने टेम्परी किया है अंडर सेक्शन 122, इसको आप लीगलाइज करके रेगुलर कर दो, एंड देन ही विल ट्राई टू बार्गेन विद कंट्री। तो मेरे ख्याल से उनकी तो यही पोजीशन है और उनके कोई ऑप्शंस है नहीं। दूसरी चीज जो कर सकते हैं, जो सभी करते हैं, इज यूज नॉन टैरिफ बैरियर्स, लेकिन वो तो कुछ उसका कोई ज्यादा फायदा होता नहीं अभी। मेरे ख्याल से उनकी और कंट्रीज में क्या करना है क्या नहीं करना है उसको छोड़ के उनकी अंदरूनी जो हालत है अभी तो पहले उनको सॉर्ट करना है, क्योंकि भाई अमेरिका ऐसा देश है, लेते भी है और लो, लेकिन जो गुस्सा भी होता है तो गुस्सा भी होते हैं। अब जितने छोटे बिजनेस हैं जिन्होंने ये टैरिफ दिया था, सब केस फाइल कर रहे हैं कोर्ट में कि भैया हमारे तो रिफंड करो कस्टम्स। कोई किसी के 10 million, किसी की 50,000, 70,000। अब इसका क्या होना है ये तो कोर्ट में जाएगा और ये तो कब डिसाइड होगा पता नहीं। तो मेरे ख्याल से दुनिया को इतना वरी नहीं करना चाहिए। एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न, हिज ऑप्शंस आर एक्सट्रीमली लिमिटेड। और दूसरा सवाल ये है सर कि क्या जिस तरह के अलग अलग प्रावधान हैं जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं कि जैसे कि 301 जिसके तहत पहले से ही चाइना के खिलाफ उन्होंने टैरिफ लगा रखा है, सेक्शन 232 जो है, क्या ट्रम्प नए किसी सेक्शन के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको नलीफाई करके दूसरे सेक्शन के तहत वो टैरिफ लगा सकते हैं? इतना तो वो भी नहीं कर सकते। ही कैन नॉट क्रिएट अ सेक्शन ऑफ हिज ओन, और कोई सेक्शन है नहीं। देयर इज नो अदर सेक्शन एज फार एज आई एम अवेयर अंडर विच टैरिफ यूज। अब आप देखिए सुपर 301 ऑल्सो, सुपर 301 ऑल्सो, मैं आई टेल यू व्हाट हिज टैक्टिक विल बी, आई एम सर्टन। ही विल नाउ, वो पॉलिटिक्स को इन्वोक करेंगे कि देखो इंडिया इंडिया तो छोड़ो, ये छोटे देश है, चाइना को देखो, चाइना हमारी क्या हालत करती है, हमारी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी थ्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, एंड दे आर स्वम्पिंग आवर इकोनॉमी। ये तो उनकी आर्ग्यूमेंट है ही, और दिस विल रेजोनेट ऑल्सो विद रिपब्लिकन्स। तो जो पुरानी रशिया वाली कहानी थी ना वो तो खत्म हो गई। अब एक नया कोल्ड वॉर, इकोनॉमिक कोल्ड वॉर जिसको मैं कहता हूँ, वो शुरू करेंगे कि हमको चीन को लागू रखना पड़ेगा, नहीं तो हमको बड़ी सीरियस बीओपी प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। अब वो बीओपी प्रॉब्लम इंडिया से दिखा नहीं सकते, लेकिन चाइना के साथ दिखा सकते हैं। तो ही विल यूज दैट टू यूज अगेंस्ट चाइना। तो अब आप सोचिए कि यूएस चाइना राइवलरी आ गई है इकोनॉमिक स्फीयर में। पुरानी पॉलिटिक्स यूएसए रशिया गई, तो अब ये नई कोल्ड वॉर आ गई है। इसी को वो एक्सप्लॉइट करेंगे जितना वो कर सकते हैं, जो पहले भी किया था। लेकिन बाकी और कोई क्लॉज नहीं है जो और देशों के अगेंस्ट यूज करे। इंडिया हैज नथिंग टू वरी अबाउट। और जिस तरह से भारत ने अपनी जो टॉक्स है उसको थोड़ा डेफर किया है, तो आपको लगता है कि भारत सरकार के पास एक ऑप्शन है कि भाई वो फिर से कहे कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो नई परिस्थिति हुई है उसके हिसाब से वो रीनेगोशिएट करेंगे, या कम से कम जो 15% का है वो 18% की जगह 15% हो जाए,
या फिर आपको लगता है नहीं कि नहीं ट्रंप ने नहीं नहीं, जिस तरह से देखिए धमकी दी आप, है, भारत के पास ऑप्शन नहीं है? नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हो, वो 18% है ही नहीं अब। अब 18% तो है ही नहीं। इंडिया ने साइन नहीं किया, और अकॉर्डिंग टू द कोर्ट वो जो उसने 18% किया वो इलीगल है। वो ये सारी दुनिया के लिए खत्म हो चुका है। तो उसको छोड़िए, इंडिया की आर्गुमेंट बड़ी सिंपल। अब क्या कहेंगे, मैं तो गवर्नमेंट स्पोक्समैन हूँ, लेकिन हम्म। कॉमन सेंस से वो कहेंगे भैया ये भी तुम्हारी जो 15% है, ये तो 150 दिन की है। हम्म। अब ट्रेड एग्रीमेंट होती है 8 साल, 10 साल, 12 साल, नॉर्मली सब टाइप की। आप 5 साल में ये करेंगे, 2 साल में। अब आपकी जब 150 दिन, आप समझिए 5 महीने की जब आपकी अथॉरिटी है, तो आप 6 साल की एग्रीमेंट करने कैसे जा रहे हैं? वन, इलीगल। दूसरी, इंडिया को उनसे बोलना चाहिए, तो अगर ये 15% हट गया और कांग्रेस ने इसको अप्रूव नहीं किया, तो आगे उनकी इफेक्टिव ड्यूटी दुनिया पे हो जाएगी 9.1%। ऑफ कोर्स वो वेरी करेगी, इसको हम इफेक्टिव ड्यूटी कहते हैं, नॉट रियली पर इफेक्टिव। इंडिया के लिए थोड़ी और कम हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर ट्रेड बास्केट। बट इंडिया विल कैलकुलेट कि हमारी इफेक्टिव टैरिफ क्या है। क्यों इस समय आप सोचिए उनकी इफेक्टिव टैरिफ 9% है। अगर आप ये 15% हटा दें, तो पहले हम कैलकुलेट करें इफेक्टिव टैरिफ, तो मेरे ख्याल से हम वी आर बैक इन नॉन डब्ल्यूटीओ बेस्ड आरटीए नेगोशिएशन। तो जैसे ईयू से किया, वैसे यूएस से करेंगे। भैया आपकी इतना था, अब आपने इतना किया, अब आप, मैं मेरे ख्याल से व्हाट इंडिया शुड डू इज यूज दिस ओकेजन। आप नेगेट मत करिए, पॉलिटिकली दैट इज एन इंपॉर्टेंट अलाई ऑफ योर्स। याद करिए भाई, ये यूएस चाइना लड़ाई में आपका साथ यूएस के साथ है, चाइना के साथ नहीं है, ये तो समझ लीजिए आप। हमारे और बहुत इश्यूज मुझे यहाँ क्या डिस्कस करना है। लेकिन इंडिया कैन यूज दिस कि हमारी जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज हैं, उनके लिए एक एडिशनल कुछ मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ये पिछली गर्मियों में था वहां पर, और पहली बार मैं देखा है बनाना रिपब्लिक, गैप, ऐसी बड़ी बड़ी रिटेल आउटलेट्स में प्रत्येक इंडियन मेड गुड्स, मेड इन इंडिया मैंने कभी देखा ही नहीं कमोडिटीज में। ज्यादातर वियतनाम या बांग्लादेश, पहली बार अब मैंने देखा है। तो इसमें इनरोड इंडिया की आ सकती है। तो इंडिया को अपनी तरफ से जो करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन उनको इस पे बार्गेन करना है कि अगले 4-5 साल पे आप इन एरियाज में हमारे टैरिफ कुछ कम करिए, कुछ स्पेशल। तो ये निगोशिएशंस भी हो सकती है, एंड दे मस्ट डू इट। किस लेकिन एक कैसे करें? हाँ लेकिन बोलिए। एक अनसर्टेनिटी जो भारत के बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक अनिश्चितता का माहौल नहीं होगा कि अब ये 5 महीनों के लिए ये टैरिफ है, 5 महीनों के बाद क्या होगा, वो कैसे नेगोशिएट करें, क्या उनका उनका सामान जो एक्सपोर्ट होता है। तो एक पूरी अनिश्चितता का वातावरण हो गया है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और ट्रंप की जो अथॉरिटी आज की तारीख में कमजोर दिख रही है, लेकिन ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं, ये सारे लोग जानते हैं, वो कुछ और नया रास्ता खोज लेंगे। देखिए दो चीजें हैं, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए, मैं अगेन गोइंग टू कम बैक, जो मेरा फोकस है ऑन ट्रेड नेगोशिएशन, वो लेबर इंटेंसिव मास एक्सपोर्ट्स, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पोर्ट्स गुड। 40% भारत के स्पोर्ट्स गुड यूएस जाते हैं। एक दिन में स्विच कर दें कहीं और, इतना आसान थोड़ी है कि चलो आज बेच दे, चलो आज कोई बात नहीं, जर्मनी। इतना आसान नहीं है। 1-2 साल लगता है न्यू ट्रेडिंग अथॉरिटी, न्यू ट्रेडिंग चैनल को। तो इसमें इनको जोर देना चाहिए। ये जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी है, देन गारमेंट जिसमें अभी आए हैं, स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर गुड, तो इसमें ऐसा है कि अभी कोई कुछ बिगड़ा नहीं है। क्योंकि याद करिए, ये समय है जब अगले साल की डील बन रही होती है। अभी ऐसी ये 5 महीने में कुछ नहीं होना है। अभी तो खाली निगोशिएटिंग होगी इंडियन ट्रेडर्स को यूएस ट्रेडर्स से। अब यूएस ट्रेडर्स को ही पता है कि ये तो 5 महीने की बात है। ये 15, ये जो 5 महीने के जो 150, 5 महीने की जो 15% डील है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इसको आप समझिए ब्लैंक पीरियड। क्योंकि अभी तो खाली निगोशिएट होती अगली साल डिलीवरीज के लिए। मैं तो कह रहा हूँ अगले 2-3 महीने में इंडिया शुड टाई अप दिस। और दो चीज यूज करनी चाहिए उनको यूएसए से। एक तो भाई आपकी कोई टैरिफ है ही क्या? अब उन टैरिफ की क्यों बात करो जो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे 5 महीने के बाद? वन, अनलेस वो कांग्रेशनल अथॉरिटीज के पास जाके अप्रूव करवाए, विच आई थिंक ही विल डू। दूसरा ये है कि एज फार एज एक्सपोर्टर्स आर कंसर्न, आप अपना कंटिन्यू करिए जो भी आप उनको मेजर दे रहे थे प्रमोट करने को। डोंट डिसकंटिन्यू दैट। काफी सारे बजट में मेजर्स आए थे टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स बिकॉज ऑफ दिस। लेट देम बी कंटिन्यू, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव।
उनको चलने दीजिए। और तीसरी है वेट फॉर पॉलिटिकल चेंज, नथिंग एल्स। लेकिन डील छोड़िए मत, आप यूज के अगेंस्ट नो डील नहीं कर सकते, नॉट बिकॉज ऑफ ट्रम्प, बट इट इज वेरी, क्योंकि वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एराई है, तो आप ये नहीं कह सकते हम नहीं करेंगे। सो दैट यू हैव टू ओनली ट्रे की लेट अस रीनेगो, आप ये कहें शुरू करिए फिर से, क्योंकि हमारा बेस क्या है इसमें निगोशिएट करना। पहले बेस था आपका 50% से 25 हो गया, अब 25% 15 हो गया, अब 15 बेस है तो कैसे बेस है? यूएस भी क्या कमिट कर सकता है 15% कैसे? अगर कल वो 122 लैप्स हो गया फिर क्या करेंगे? उसी को एक्सटेंड करना इज आई थिंक द ओनली ऑप्शन मिस्टर ट्रम्प हैज। इंडियन नेगोशिएशन सिंपली से हम वो 4-5 महीने वेट करते हैं, लेट अस वेट टू सी वो क्या होता है, या उसको छोड़िए, लेट अस नाउ बिगिन फ्रॉम अभी जो एमएफएन रेट चल रहा है यूएस में तो बहुत लो है, एवरेज 9% कुछ चल रहा है, 15% को छोड़कर उसी के बेसिस पे लेट अस वर्क ऑन द नेक्स्ट 10 years व्हाट आई थिंक दैट इज द बेस्ट। बट इसमें कोई वरी की बात नहीं है। एक और सवाल, जो WTO जैसी संस्था वो लगातार एक तरह से अप्रासंगिक होती जा रही है, और जिस तरह से अमेरिका का, जिसको कहते हैं कि एक मल्टी फोरम था जहां पे आप अपने इशू को एड्रेस कर सकते थे, तो वैसी स्थिति में अब रास्ता क्या बचा है कि अमेरिका यूनिलैटरलिज्म के जरिए अपने इंटरेस्ट को, जो अमेरिका फर्स्ट की ट्रम्प की जो पॉलिसी है, अपने इंटरेस्ट को इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। WTO कहीं नई नॉन सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, तो नई व्यवस्था आपको क्या लगता है कैसे अपने इंटरेस्ट को भारत प्रोटेक्ट रखे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने लिखा भी इसके बारे में कि मेरे हिसाब से तो बल्कि WTO रिन्यू हो गया है, क्योंकि अब बड़ा क्लियर हो गया है कि यूएस, देखिए अभी तक WTO डोनर में क्यों था, एग्जिस्ट करता है, पिछला जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ डिसाइड नहीं हो पाया, ये तू में आगे पे चल रही है, डेवलपिंग की, स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो ना हो, देन व्हाट हैपेंस टू एग्रीकल्चर, ये सब अग्रीमेंट तो बातें चल रही, रुकी इसलिए हुई है कि इस समय यूएस ने, सिंस नॉट ओनली बिफोर ट्रम्प, ये बाइडेन के टाइम पर भी एक अपील अथॉरिटी होती, अगर मेरा यूएस के बीच में डिसएग्रीमेंट होगी तो मैं अपील करता हूँ टू अपील अथॉरिटी। अगर वो अपील अथॉरिटी मुझे टर्न डाउन करता है मेरे अपील को कि यूएस अनफेयर बैटल, देन आई कैन गो टू द अपेलेट बॉडी। लेकिन हर एक बॉडी का जो 3 मेंबर जुडिशियल पैनल होता है वो हर एक कंट्री को, जो जो निगोशिएटिंग पार्टीज है उनका कैंडिडेट होना चाहिए। यूएस पिछले 4 साल से कर ही नहीं रहा अपॉइंट किसी को। सो इसलिए डोल्डम में नहीं कि डब्ल्यू दिस विल रिजुवनेट इट, क्योंकि अब नो वन कैन टेक यूनिलैटरल एक्शन। देखिए यूएसए को छोड़कर और कोई WTO के बाहर नहीं कर रहा। अब यहाँ ये देखिए, इंडिया EU बात हो रही है, दे आर कीपिंग WTO इन माइंड, ओनली थिंग इज दे आर गोइंग इनटू जो कहते हैं WTO प्लस एग्रीमेंट्स। हम खाली कमोडिटी नहीं सर्विस की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट, तो वो WTO से आगे जा रहे हैं, बट बेस तो WTO है सबका। तो मेरे ख्याल से ट्रम्प के, यूएस के सिवाय और कोई नहीं वायलेट कर रहा, चाइना भी वायलेट नहीं करता है, ये खाली ट्रम्प यूनिलैटरलिज्म। तो ट्रम्प की यूनिलैटरलिज्म जब बंद होगी तो मेरे ख्याल से सब देशों को, इसमें EU सबसे क्या कहते हैं नपुंसक देश बने हैं EU वाले, सबसे इस होल स्टोरी में सबसे नपुंसक देश वही रहे हैं। वो थे जो थोड़ा बहुत आके लेट अस स्टैंड एंड बी काउंटेड, वो सब एक के बाद एक लाइक 9 पिल्स दे फेड। इंडिया तो ट्रेड में छोटा देश है, ये बड़ा देश है, इनकी, इनको तो कुछ, अब उनको अब कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है रिजुवनेट हो यूरोप में, और इनको फिर आके बोलना चाहिए कि भैया या तो हम बगैर यूएस के निगोशिएटिंग करें, लेट अस गो बैक टू WTO। एक मिनिस्ट्री आने वाला है यूएस का, दे शुड से इन द लाइट ऑफ दिस रूलिंग लेट अस रीड, एंड यूएसए आएगा वापस, यूएसए विल प्रिफर टू निगोशिएट थ्रू WTO, अभी तक कर रहे थे। आप ये मत सोचिए यूएसए कभी अपने WTO के थ्रू अपनी बातें नहीं करवा पाते हो, ये 1950 से चल रहा है, नई बात नहीं आज, तो करवा पाते, लेकिन थ्रू दी, मतलब प्रोसेस आप फॉलो करिए, गलत हो, कैसा हो, बुरा हो, दैट रिफॉर्म्स ऑफ WTO, ये तो बात चल रही है, लेट अस डू दैट, बट प्रोसेस को यूज करिए, तो ब्लैंकेट रिसीव कर दिया ना उसने। तो ये आई थिंक हमको WTO, इंडिया का एफर्ट शुड बी कि अब आप फिर बाद में मल्टीलैटरल निगोशिएशंस की को रिनिगोशिएट करना शुरू करें, ब्रिंग बैक ये फोरा, एंड ये EU हैज टू टेक अ मेजर स्टैंड।
एंड आई थिंक आपने देखा होगा ईयू ने ही मना कर दिया है कि हम भी अभी ट्रेड डील नहीं करनी है, जो इंडिया नहीं भेजे ना, उन्हें मना कर दिया कि भाई हम भी अभी नहीं आ रहे। कौन आएगा इस? तो ये अनसर्टेनिटी, यूएस अनसर्टेनिटी। लेट मी से वन लास्ट थिंग, ये भी मैंने बहुत बार लिखा है कि आप देखिए ऑन पेपर यूएस इंपोर्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट 13% ऑफ इंपोर्ट्स। वर्ल्ड डिमांड छोड़िए, आप ये सोच लीजिए कितनी ट्रेड होती है टू यूएस इनडायरेक्टली, चाइना थ्रू मेक्सिको, इंडिया थ्रू मेक्सिको, सुमन थ्रू कनाडा। ये आप कितना भी ऐड कर लीजिए, आप 17% से ज्यादा पहुंचेंगे नहीं। तो जो 17%er है वो बाकी 83% को, परसेंटर को क्यों रख रहा है? Why are they keep why are they blackmailing the rest? So let the world say, we या तो आप आइए, you either come with us or we forget you. I think ये possible हो सकता है। एक अंतिम सवाल कि क्या भारत के लोगों को खुश होना चाहिए कि ट्रम्प साहब थोड़े कमजोर पड़े हैं, या फिर जो उनके चैलेंजेस डोमेस्टिक फ्रंट पे बढ़े हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और अगले 5 महीनों में अगर उन्हें कांग्रेस में जाना पड़ा तो वहां पे भी उनकी मेजोरिटी उस तरह से नहीं है, तो वैसी स्थिति में भारत को खुश होना चाहिए क्योंकि भारत एक तरह से टाइम बाय ही कर रहा है, क्योंकि जो जिस तरह से ट्रम्प अनप्रिडिक्टेबल हैं तो उनका टर्म जब तक खत्म ना हो जाए तो भारत टाइम बाय कर रहा है एक तरह से। नहीं, मैं उल्टी बात कहूंगा। सब वेट करेंगे ट्रम्प की, बिकॉज देखिए ट्रम्प में जितने निखानी दम, ही विल नॉट गोइंग टू कम बैक। एक तो लीगली कांट कम बैक, और अभी 26 में सेंट्रल इलेक्शंस हैं, वहां भी थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड फॉर रिपब्लिकन। ही प्रॉब्ली नॉट, उसको छोड़िए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ट्रम्प हो या कोई भी हो, इफ ही इज विलिंग टू निगोशिएट अ ट्रेड एग्रीमेंट, नॉट ओनली एक्सपोर्ट। माने एक गलत फहमी लोगों को कि हर एक एग्रीमेंट खाली एक्सपोर्ट के बारे में होती है। अरे भैया इंपोर्ट भी तो होते हैं। एक कंट्री, हम तो बल्कि ये पढ़ाते हैं, हम तो ये कहते हैं यू एक्सपोर्ट ओनली बिकॉज यू वांट टू इंपोर्ट। नहीं तो क्या पर्पस है एक्सपोर्ट करने का, है कि नहीं? अगर ये नहीं हो तो आप एक्सपोर्ट ही करते नहीं, इंपोर्ट करिए मत। तो सुन आपका सारा माल बाहर जाएगा, आप बैठे रहेंगे बिकेगा किसी माल की। तो आप एक्सपोर्ट करते हैं ओनली टू। तो ये ट्रेड पॉलिसी जो है, हम जो हमको सोचती है, तो ये आप देखिए हमको यही सोचना है कि हमें इससे फायदा क्या होगा, और उसी फायदे की बात करते रहिए, एंड एज फार एज पॉसिबल इन्वॉल्व। ये जो ये पॉलिसी ठीक रही है, जो डब्ल्यूटीओ में अब जो आरटीएस अप्रूव कर रहे हैं, ईयू के साथ भी, यूके भी साथ भी। अब ईयू, यूके, यूएई, ये तीन जब आ गए तो दी टोटल वैल्यू इज एक्चुअली मोर देन व्हाट यूएस इज। इट डजंट मैटर। और ऊपर से मैं तो ये कहता हूँ कि ऑफ कोर्स कंट्रोवर्शियल, ये कभी ना माने, मैं कहता हूँ आप चाइना से क्यों नहीं बात करते? ट्रेड तो करते हैं, जितना आपने हाथ पैर मार लिए, ट्रेड तो कम नहीं हो रहा ना, तो आप उनसे क्यों नहीं बात करते हैं? चाइना से कहिए भैया हम ट्रेड नहीं करना चाहते, आपको इन्वेस्ट करना आइए, आप करिए। क्यों रोका हुआ है चाइनीज इन्वेस्टमेंट? मतलब कि डर क्या है? क्या वो फैक्ट्री उठा के ले जाएंगे वापिस? चाइना भी देखिए, चाइना लोग व्यापारी पहले हैं, नेता बाद में। हम लोग नेता पहले, व्यापारी जा बाद में। तो वो व्यापारी हैं, उनको व्यापार करना है, और उनको व्यापार करना है थ्रू डब्ल्यूटीओ। उन्होंने एक्चुअली 2000 में रिक्वेस्ट किया टू बी मेड पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ रूल्स। दे वांट टू बी पार्ट ऑफ अ ग्लोबल रूल ऑफ लॉ प्रोसेस। उनसे क्या, आइए नेगोशिएट करिए, यू इन्वेस्ट इन इंडिया, उसमें क्या है? अगर कोई सिक्योरिटी इशू होगी तो ये पहले भी थी, अभी भी है। सिक्योरिटी इशू अमेरिका से भी है, सबके साथ है, कोई नई बात नहीं। तो मैं तो कहता हूँ इंडिया शुड यूज द अपॉर्चुनिटी टू टेल दी चाइनीज की आपकी तो हालत ज्यादा बुरी है, क्योंकि अब फोकस खाली चाइना पे होगा इसके बाद। दैट इज रिपब्लिकन एजेंडा। तो आइए हमसे बात करिए। तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम एट ऑल। मैं तो कह रहा हूँ इनको, इंडिया शुड गो अहेड विद ये जो बाकी ट्रेड डील्स हैं। यूएसए में याद करिए, वहां भी व्यापारी ज्यादा है, नेता कम है। इंडिया में ये प्रॉब्लम है, नेता ज्यादा है, व्यापारी कम है। सब नेता करने को तैयार है। थोड़ी देर के नेतागिरी छोड़िए, वर्ल्ड ट्रेड लुक आफ्टर इटसेल्फ, एक्सपोर्टर लुक आफ्टर इटसेल्फ। आप ये उनको फोरम बनाई रखिए। तो मैं तो कहता हूँ देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, एंड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू निगोशिएट। हमें कुछ, हमें क्या फर्क पड़ता है ट्रम्प कुछ? एक ही इशू है विच इज नाउ सॉर्टेड आउट, और ये इशू अभी हो सकती है। ये जो इंडिया की सर्विसेज ट्रेड भी सारी यूएस को जाती है, जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये, इसका भी इन्होंने एक बार कोशिश की थी ट्रम्प की, सर्विस इंपोर्ट्स पे टैक्स डाला जाए, वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया सारे बिजनेस वाले यूएस में भी। वो आगे भी नहीं आया, कांग्रेस तक भी नहीं पहुंच पाया वो बिल। एक प्राइवेट मेंबर ने रिलीज किया था। तो
मेरे ख्याल से वहां के ट्रेडर्स आर ऑन योर साइड। वो आपकी किसी की साइड, देखिए ट्रेड की कोई साइड नहीं होती, ट्रेड को ट्रेड करना होता है। तो आप व्यापार खुला रहे ये देखिए, अदर इश्यूज डोंट वरी अबाउट डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ यूएस। वो अपना अपना उन्होंने जो मामला देखा अपना अपना भी देख लेंगे मामला। बहुत बहुत धन्यवाद पंसाद, जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जो बड़े मुद्दे हैं कि किस तरह से भारत के लिए एक विंडो है कि वो अपनी शर्तों को रीनेगोशिएट कर सकता है, और दुनिया के बाकी मुल्क भी जैसा कर रहे हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि उन्हें जो डील हुई है उसकी बहुत सारी शर्तें को रीनेगोशिएट करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक विंडो है भारत के लिए, और भारत अपने हिसाब से उस डील को रीनेगोशिएट कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।